आज से भारत आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। 1 जुलाई से देश में आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1989, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं। नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे और तारीख पे तारीख के दिन लद जाएंगे। नमस्कार, मैं रोहित कुमार प्रयास आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। 3 नए आपराधिक कानून से न्याय प्रणाली में एक व्यापक बदलाव आएगा और अदालतों में और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। तारीख वाला कल्चर खत्म होकर नागरिकों को जल्द से जल्द न्याय मिलना संभव हो जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार नए कानूनों में कुछ धाराओं में बदलाव किया गया तो कुछ नई जोड़ी भी गई और कुछ को खत्म भी किया गया। आइए जानते हैं 3 नए आपराधिक कानूनों का देश के आम नागरिकों पर कितना असर पड़ेगा और न्याय व्यवस्था में क्या क्या बदलाव आएगा। अब हम बात करेंगे कि 3 कानून में क्या क्या नया ऐड किया गया है। ब्रिटिश कालीन सीआरपीसी में 484 धाराएं शामिल थी, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराओं को शामिल किया गया है। इस नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुटाए गए साक्ष्यों यानी कि ऑडियो और वीडियो को भी प्रमुखता दी गई है। अपराध के सिलसिले में कोई भी नागरिक देश भर में कहीं से भी 0 एफआईआर दर्ज करा सकता है। 15 दिनों के अंदर इससे संबंधित पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर किया जाना चाहिए। एफआईआर दर्ज होने के 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी और 60 दिनों के अंदर आरोप तय करने होंगे और सुनवाई पूरी तरीके से 30 दिनों के अंदर में कंप्लीट हो जाएगी और जजमेंट भी दे दिए जाएंगे। राजद्रोह कानून को खत्म करके देशद्रोह में बदल दिया गया। पहली बार सरकार ने आतंकवाद की व्याख्या भी की है और यह अब तक किसी भी कानून में नहीं था। मॉब लिंचिंग के बारे में आप सभी जानते हैं। मॉब लिंचिंग के लिए इस कानून में उम्र कैद से लेकर फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। और सबसे प्रमुख की अगर हम बात करें, पत्नी के साथ जबरन संबंध रेप नहीं माना जाएगा। इसके अलावा शादी के वादा कर संबंध बनाने को भी रेप की कैटेगरी से बाहर किया गया है। इसके लिए अलग से धारा जोड़ी गई है जिससे अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। यौन हिंसा के मामले में बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट ही करेगी। पीड़िता का बयान उसके आवास पर महिला पुलिस अधिकारी के सामने ही दर्ज होगा। यह भी कहा जाता है कि आरोपियों को बरी करने के लिए याचिका दायर करने के लिए 7 दिन का समय मिलेगा। न्यायाधीश को उन 7 दिनों में सुनवाई करनी होगी और अधिकतम 120 दिनों में मामले की सुनवाई होगी। छोटे मोटे आपराधिक मामलों में समरी ट्रायल में तेजी लाई जाएगी। 3 साल तक सजा वाले मामलों में समरी ट्रायल अब मजिस्ट्रेट कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण की अगर हम बात करें कि 10 साल या उससे अधिक या आजीवन और मृत्युदंड के दोषी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा सकेंगे। घोषित अपराधियों की भारत से बाहर की संपत्ति को जब्त करने का नया प्रावधान होगा। तो यह था हमारा 3 नए आपराधिक कानून पर आधारित विशेष विश्लेषण। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल प्रयास आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।